हाँ, वीडियो ऑन कर लो, सभी मंगलाचरण करते हैं। चलो, मंगलाचरण करेगा कोई? करोगी रूपाली मंगलाचरण? पहले तो वीडियो ऑन करो सभी, तभी तो हम बात करेंगे ऐसे। चलो ठीक। करो मीना भाभी मंगलाचरण जब तक। घड़ी में करके उठाया आराधना का ये समय से पाया मेरी जात पंचों में करूं देरी बीते दिना में हरी घड़ी मेरी जब से लिया चैतन्य की आनंद का प्रसाद रमणी भोग दी बीते आराधना में हरे घड़ी मेरी पर नहीं कुछ भी अधिकार वेदी के नहीं जग में करे कुछ भी निज अंतरंग में ही तेरी बीते रातिना में हरी घड़ी मेरी कसायों के संगी बने जहाँ मोही जन्म के संग में सुख शांति हो कहाँ जग संगति से तो बड़े तेरी बीती आराधना में हरी घड़ी मेरी अभी तो रहूं निर्जन बनो मेरे गुरुजनों के संग प्रार्थना के ध्यान में हो परे लती असन निज भाव में ही लीन हूँ मैं तो जगत तेरी बीते रातिना में हरे हरी मेरी कोई अपेक्षा हो नहीं बंदे संतोष नहीं मेरी वापिस अधिवन हो वापिस हमने मुक्ति मंगल भय दशा मेरी आराधना में हरी घड़ी मेरी अभी तो सहा जाता नहीं बोझा मरी का लगता है विकल्प स्वामी के हो पड़ी पीते आराधना मेरी गलती पाती आदिना अभी हो सफल मेरी बीते रूपाली माइक बंद करो, पूरा मंगलाचरण में डिस्टर्ब किया तुम्हारी वीडियो आवाज ने। रूपाली माइक बंद करो। रूपाली क्या? माइक म्यूट है भारती, खोल लो। हाँ रूपाली माइक बंद करो तुम अपना।
पूरे मंगलाचरण में डिस्टर्ब किया, तुम्हारा खुला रहा तो। सब लोग ध्यान दे लिया करो अपने अपने माइक पर कि हमारा खुला तो नहीं है, क्योंकि अब बीच में हम बोल नहीं सकते थे कि चल रहा है मंगलाचरण तो चलने दो। पूरे वीडियो में डिस्टर्ब किया। चलो ठीक है, याद तो सबको लगभग हो गई होगी ये निर्ग्रंथता की भावना। हाँ हाँ, बहुत आवाज़ आ रही थी। इधर तो कोई आवाज नहीं आ रही है। फिर भी वो खुला रहता तो हवा के झोंकों की आवाज़ आ जाती। अपन इधर से उधर कुछ सामान रखो तो उसमें आ जाती है। चलो अब बंद कर लो। निर्ग्रंथता की भावना सबको याद हो गई होगी। अब हम मंगलाचरण चेंज करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया लाएंगे। अब ये तो सबको आ गया, इसका अर्थ भी सबको लगभग आ गया होगा। उसमें कुछ नहीं है कि निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल स्वामी के। हे भगवान, हे स्वामी, अब हम भी निर्ग्रंथ मुनिराज बने, ऐसी हमारी भावना सफल हो, ऐसे इसमें अपन रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान से। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, कि मेरी घड़ी मतलब तो समझते होगे तुम लोग क्या होता है। तो ऐसी एक एक घड़ी मेरी हे भगवान आपकी आराधना में बीते, और वो तभी बीत सकती है जब निर्ग्रंथता की भावना भाएंगे और निर्ग्रंथ मुनिराज बनेंगे तब। अभी तो हर घड़ी नहीं जा सकती है, कुछ समय भले अपन बैठ जाओ एकांत में तो आराधना हो सकती है भगवान की, पर हर घड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, करके विराधन तत्व का बहुत दुख उठाया, कि अभी तक हे भगवान हमने जिनेंद्र भगवान की बाणी का विराधना की है, तो क्या हुआ है, दुखों को पाया है। कितने कैसे कैसे दुखों को पाते भी हैं अपन लोग। और जैसे सती अंजना ने भी विराधना की थी, तो उसका देखो 22 साल का फल मिला था। मतलब अपने पति से 22 साल तक क्या रहना पड़ा था, दूर। 22 सेकंड के लिए कुछ उनने मूर्ति छिपा दी थी, ये सब विराधना ही है। अब वहाँ जिन मूर्ति छिपाई थी, चाहे जिनवाणी की विराधना करो, चाहे जिनेंद्र भगवान की मूर्ति की, किसी की भी विराधना मतलब विराधना। ठीक है, देव शास्त्र गुरु में से किसी की भी विराधना नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमने की है इसलिए बहुत दुखों को उठाया है, ऐसा इस लाइन में कह रहे हैं। आराधन का यह समय अति पुण्य से पाया, पुण्य भी हमने बहुत किए हैं। जब से अनादि से हैं तब से हमने एक एक करके ऐसा पुण्य जोड़ा और इकट्ठा हो गया, तो आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो पुण्य भी हमने बहुत कमाया है। आराधना का यह समय जो हम पा रहे हैं अभी, बहुत पुण्यात्मा जीवों की बस की बात है। सबके पुण्य का उदय नहीं रहता कि यहाँ 1 घंटा कंटिन्यू बैठ सको और जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुन सको। आकुल व्याकुल होने लगती, नींद आने लगती है, कोई उपसर्ग आने लगता है, कोई आपत्ति विपत्तियाँ आ जाती है, तो नहीं सुन पाते हैं। पर हमारा कितना पुण्य का उदय है कि हम बड़े अच्छे से, बड़े शांति से सुन लेते हैं, तो समझ में भी आ रहा है। मतलब सब जगह से हमारा पुण्य यहाँ दिखाई दे रहा है। मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करे देरी, कि अब तो हम मिथ्या प्रपंचों में, झूठे प्रपंचों में, संसार के प्रपंचों में बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे और अब देर भी नहीं करेंगे। अब झटती नजर पान करो, मतलब अब जितनी जल्दी बने अपनी आत्मा का कल्याण ही करेंगे, ऐसा इस वाली लाइनों में कहा है। ठीक है, अगली लाइनों का अपन फिर देखेंगे। इन 4 लाइनों का अर्थ सबको आ गया कि हम निर्ग्रंथता की भावना तो भाएंगे, बिना निर्ग्रंथता की भावना भाए तो अपना काम बनने वाला है नहीं है, इसलिए वो तो भानी ही पड़ेगी। और फिर जब वो उदय में आएगी तब देखा जाएगा, पर अभी से भावना तो भानी पड़ेगी। ठीक, और जब भी हम मुनिराज बने, अपने अपने मन में ऐसा विचार करना कि हम सच्चे वाले मुनिराज बने, भावलिंगी मुनिराज बने, सच्चे वाले बने। नहीं तो फिर क्या, फिर भटकेंगे। वो तो संसार में 9वें गिरेवक तक होके आ जाएंगे, फिर वो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय में भटकेंगे, फिर संसार में। इसलिए जब भी बनेंगे सच्चे वाले बनेंगे। इतना हम सच्चा ज्ञान अभी से प्राप्त कर लें कि वही सच्ची बातें बाद में भी हमारे अंदर गूंजें। ठीक है, हो गया। अब अपन अपने विषय पर आते हैं। अपना चल रहा है द्रव्य संग्रह ग्रंथ। इसकी रचयिता है आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव। आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव, ना कि आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। क्या बोलोगे, आचार्य सिद्धांति देव है इस ग्रंथ की रचयिता। वो चक्रवर्ती तो गौमरसार आदि ग्रंथों की रचयिता है। ये दोनों नाम एक से नाम आते हैं, अलग अलग आचार्य हैं। ठीक, उस दिन तुम लोग चर्चा कर रही थी तो उसका किसी ने कहा था कि एक ही है, पर एक ही नहीं है, बहुत अलग अलग है ये आचार्य। इनका तो काल भी अलग अलग आया ना, अलग अलग कालों में हुए। तो
तो ये दोनों आचार्य अलग अलग हैं। और इसकी टीका किसने की है? आचार्य ब्रह्मसूरी देव ने। ठीक है, चलो पहला जो अपना पहली गाथा थी द्रव्य संग्रह ग्रंथ की, वो मंगलाचरण के रूप में थी। दूसरी गाथा में 9 अधिकार बताए थे। तीसरी गाथा में जीव के बारे में बताया था कि जीव कैसा होता है। फिर चौथी गाथा में क्या बताया था? ओगो दुव्यापो की उपयोग बताए थे। तो उपयोग को 3 गाथाओं में समेट लिया था। फिर उसके बाद आया था वर्ण रस पंचगंधा 2 वाला, कि निश्चय से जीव कैसा है कि स्पर्श रसगंध वाला नहीं है, ऐसा बताया था। फिर अगली जो गाथा थी वो कर्ता, कि कर्ता भी जीव है, किसी अपेक्षा से और किसी अपेक्षा से नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद आया था कि पुद्गल कर्मों का कर्ता भी है जीव। वो तो है, अभी देख रहा है, कर रहा कि नहीं है पुद्गल कर्मों को, भले पुण्य रूप कार्य कर रहा है पर कर रहा है। तो कर्म कर रहा है मतलब है वो कर्म कर्ता भी है, लेकिन पुद्गल कर्मों का कर्ता व्यवहार नहीं से। ठीक, फिर शरीर प्रमाण है हमारा जीव, ये आया था। तो शरीर प्रमाण में कैसा कि जिसमें जाओ उसी प्रमाण हो जाएगा। उस दिन भी किसी ने इस संबंधी कुछ बात की थी, हम भूल गए हैं, पर इसका ऐसा ले लेना कि जो जीव है वो शरीर प्रमाण है, जिस शरीर में जाए उस प्रमाण है, ऐसी बात है इसमें। अब चाहे वो छोटे में जाए चाहे बड़े में जाए। ठीक, फिर अगला था पुलवी जल ते। हाँ, ये बात हुई थी, मतलब शरीर वाला है, मतलब शरीर प्रमाण। फिर ये मतलब पहले मैं बोल रही थी शरीर वाला है, फिर ये मीना चाची ने क्लियर कर दिया था कि शरीर प्रमाण मतलब जिस शरीर में जाएगा उतना हो जाएगा। हाँ, उतना हो जाएगा। ठीक, थोड़ा भी जल तेई बाहु वाली बात चली थी कि इतने इतने प्रकार के जीव भी होते हैं संसार में स्थित हैं। तो 11वीं नंबर की गाथा पढ़ ली थी। फिर अगला जीव समाज आए थे कि कितने प्रकार के जीव होते हैं, वो पर्याप्तक अपर्याप्तक के भेद से देख लिए थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखा था हमने? समणा मग्गल गुण ठाणे ही मार्गणाएं देखी थी। मार्गणाओं का विस्तार बहुत है, एक ग्रंथ ही है, उस ग्रंथ में गई इंदी काय योग वेद कसाय के एक एक चैप्टर दिए हैं कि मार्गणा स्थान का एक अधिकार। फिर दूसरा, ऐसे बहुत विस्तार है, कभी अपन पढ़ेंगे। अभी तो हमने तुम लोग को बहुत शॉर्ट में बताया है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट में भी कितना अपन को समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे भी जीव होते हैं। तो मार्गणाएं तो पढ़ ली 14 प्रकार की। थोड़ा सा रिवीजन कर लें, 14 में कौन सी है? गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कसाय। फिर ज्ञान, संयम, दंसन, लेस्या, भव्य वाले जीव होते हैं, सम्यक्त और संगी और आहार। ऐसे ऐसे जगह जो होते हैं वो हमारे इतने प्रकार के जीव इस कैटेगरी में रहते हैं। ठीक है, तो गतियाँ 4 पड़ी थी, तो चारों गतियों में जीव हैं। अब 4 गतियाँ भी बहुत होती हैं, ऊर्ध्व मध्य अधो। ये तो 3 लोक हैं, 3 लोकों में चारों गतियाँ होती हैं। कौन कौन सी? मनुष्य, त्रियंश, देव और नार की। तो नरक नीचे है, ऊपर ऊर्ध्व लोक है, मध्य लोक में हम लोग रहते हैं। अब एक कौन सा बचा? मनुष्य, त्रियंश भी यही मध्य लोक में रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी गति बता दी कि यहाँ यहाँ जीव रहते हैं। फिर उसके बाद आया था इंद्रियां। इंद्रियां भी 5 इंद्रियों वाले जीव होते हैं। तो एक इंद्रियां तो त्रसनाली के बाहर भी रहती हैं, और एक इंद्रियां जो होती है वो त्रसनाली के त्रसनाली के बाहर भी एक इंद्रिय जीव रहते हैं। लेकिन त्रसनाली में 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव रहते हैं। ये हम मंदिर में स्वाध्याय कर रहे थे, तो उसी समय कल्पना आ गई थी, तो उसने कहा ये कहाँ हम किसी को समझा रहे थे, तो उसने पूछा था, उस दिन का एक क्वेश्चन था। हमने कहा हम क्लास में बताएंगे, पर वो रह ही गया था। क्यों कल्पना? तो इसको सुनना है कि नहीं सुनना है? बोलो, क्वेश्चन कैसा था तुम्हारा? कुछ याद है क्वेश्चन? तीनों लोक में जीव कहाँ रहते हैं, मतलब 3 प्रकार से, है ना? 3 प्रकार के जीव इसमें आया था। तुम लोग भी समझते जाना कि त्रस जीव जो होते हैं, ऐसे क्या कहें हम, ऐसा अपना 3 लोक का नक्शा बनता है, किसी ने देखा हो? ऐसा ऐसा ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। ये सबको समझ में आ रहा है?
दिखाई दे रहा। तो इस ये कहलाता है तीन लोक। अब इस तीन लोक में ऐसी एक त्रस नाली होती है, कभी किसी ने देखा हो इस नक्शा को तो इस नाली में हम सब लोग रहते हैं। इस नाली में हम सब लोग रहते हैं, ये कहलाती है त्रस नाली। ये लंबी लंबी जो दिख रही है, ये नाली जैसी बनी है इसलिए इसका नाम नाली दे दिया है। ठीक है, इसको त्रियाक भी कहते हैं। तो त्रस नाली में हम सब लोग रहते हैं। ठीक, तो इस त्रस नाली में त्रस जीव ही रहते हैं, बात ये चल रही है। तो त्रस नाली के बाहर जो स्पेस दिख रही है हमें, उसमें भी क्या त्रस जीव रहते हैं? हाँ, तो कुछ अपवाद होते हैं, उस कारण से रहते हैं। अब वो अपवाद क्या होते हैं वो बता रहे हैं। ये अलग से क्वेश्चन आ गया है पर बहुत काम का है, सुन लो। जैसे उस त्रस नाली के बाहर कोई जीव, बात नहीं करो बेटा, उस त्रस नाली के बाहर कोई जीव हो और उसने वहाँ वो मरने वाला हो और उसको त्रस नाली में जन्म लेना हो, ठीक है ना, त्रस नाली में जन्म लेना हो, तो क्या करेगा? वो कहाँ बनाई थी हमने, यहाँ जीव है बाहर और उसको इस त्रस नाली में जन्म लेना है, तो उसके जो बीच की जगह होती उस समय उसका त्रस नाम कर्म का उदय रहता है। क्योंकि अब उसने वो आयु बांध ली कि उसको वहां जाना, तो उस समय उसको कह देते हैं कि त्रस नाली के बाहर भी जीव रहता है। ठीक है, ऐसे नहीं समझे? बड़ी गौर से देख रहे हो तुम लोग, समझे नहीं हो क्या कह दिया? कल्पना को नहीं आया समझ में? फिर से कहें तुम सबको। उसका बंद हो गया, आयु का बंद हो हाँ, गया, आयु का बंद हो जाता है तो वो त्रसी तो कहलाने लगेगा ना उस समय भी। और वो वहाँ से मतलब आएगा रास्ते से, विग्रह गति में आएगा तो वो स्पेस भी रहेगा और ये स्पेस तो उतनी लाइन में वो वैसा मतलब कह नहीं पा रहे हैं शब्दों हाँ, से। ऐसा कहना है कि तरह से नाम कर्म का उसका उदय चलने लगता है वहीं से, तो वहीं से चलने लगा तो वो उस समय तो है। क्योंकि अब जैसे अपन ने नहीं पढ़ा है कि आत्मा के समुद्घात के समय आत्मा के प्रदेश को वहाँ छू के आ जाता है, तो वहाँ छू के आ गया और फिर अब जाना तो उसको वहीं है, तो उस नाम कर्म का उदय तो उसके साथ चलने लगेगा ना, तो उस समय को बस कह देते हैं कि त्रस जीव त्रस नाली के बाहर रहते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है तो क्या लिखें अपन? कैसा क्वेश्चन आएगा? कि त्रस नाली के अंदर कौन से जीव रहते हैं और त्रस नाली के बाहर कौन से जीव रहते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? त्रस नाली के अंदर तो त्रस जीव ही रहते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि क्या त्रस नाली के बाहर भी त्रस जीव रहते हैं? हाँ, रहते हैं। हाँ नहीं मत उत्तर हो गया। अब लॉजिक दो तो क्या दूंगी कि जैसे कोई जीव त्रस नाली के बाहर हो और उस वो मरने वाला हो और वहाँ जन्म लेने वाला, मर गया हो और वहाँ जन्म लेने वाला हो, तो उसका उस समय का जो समय है वहाँ से यहाँ तक आएगा तो वो त्रस नाम कर्म का उदय चलने लगता है, तो उस समय वो त्रस ही रहेगा, तो बाहर हो गया। मतलब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय। हाँ, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय। या फिर त्रस नाली में जीव हो और बाहर जाना हो तो भी उसका ऐसा उदय चलता कि है तो त्रस जीव, अब जाना है एक इंद्रिय में जन्म लेने उसको, तो उस समय भी उसका वैसा उदय त्रस का ही उदय चलेगा। ठीक तो है, मरने के बाद क्या सभी लोग त्रस जीव बन जाते हैं? अभी बनते नहीं है पर नाम कर्म का वैसा उदय चलने लगता है, जाएगा तो वो वहीं उस गर्भ में जन्म लेगा तभी होगा उसका, पर वो नाम कर्म का उदय चलने लगता है। ठीक है, और समुद्घात के समय भी होता है ऐसा, समुद्घात के समय त्रस नाम कर्म का उदय रहता ही है, क्योंकि ये जो केवली समुद्घात होता है उस समय वो जीव क्या करता, पूरे में तो फैल जाता, त्रस नाली के बाहर भी फैल जाते हैं, तो उस समय भी वो त्रस जीव त्रस नाली के बाहर जा सकते हैं। ऐसी 3 कंडीशन आई थी कि एक जब त्रस से बाहर, त्रस नाली से बाहर जन्म लेना हो तब, और जब त्रस नाली के बाहर हो त्रस में जन्म लेना हो त्रस नाली में तब, और एक केवली समुद्घात के समय, ऐसे 3 समय की अपवाद आए थे कि इन 3 समय में वो त्रस नाली के बाहर रह सकता है। ठीक है कल्पना, तुम लोग को सभी को बता दिया। बाहर क्या है? त्रस नाली के बाहर क्या है? त्रस नाली के बाहर एक इंद्रिय जीव रहते हैं।
ये 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि नहीं रहती। त्रसनाली भी बहुत बड़ी होती है, ये तो बता दिया हमने तुम्हें एक डायग्राम से बना के कोई कॉपी में, लेकिन बहुत बड़ी होती है त्रसनाली। ठीक है। और ये केवली समुद्घात के समय भी ऐसा होता है कि वो त्रस जीव पूरे में त्रसनाली के बाहर आ सकता है, ऐसी 3 कंडीशन में आ सकता है। हो गया अपना। चलो आज अपन को गुण स्थान पढ़ने हैं। गुण स्थान भी हम बहुत शॉर्टकट में बताएंगे, डिटेल में तो जब गुण स्थान ही पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे अपन। चलो, मार्गणाओं का इतना विस्तार है, एक एक अधिकार बहुत बड़ा बड़ा है। जैसे हमने कहा गति मार्गणा, ये 14 मार्गणा पढ़ी हैं, तो गति मार्गणा ही बहुत बड़ा, ये पूरा अधिकार लिख दिया उन्होंने। फिर दूसरा अधिकार दूसरे गति गई इंद्रिय में लिख दिया। ऐसा बहुत बड़ा विस्तार है, पर इसको अपन ने शॉर्ट में समझ लिया, बहुत है। अब अपन आज समझेंगे गुण स्थान। गुण मतलब गुण स्थान मतलब हमारे भावों के रहने का स्थान, कि हम कौन से भावों में अभी ठहरे हुए हैं, ऐसे मापने का एक यंत्र है गुण स्थान। ठीक है। तो जैसे जैसे तुम भावों को बढ़ाओगी वैसे वैसे तुम्हारे गुण स्थान बढ़ते जाएंगे। जिनको गुण स्थानों का ज्ञान नहीं रहता है वो तो कहने लगता है, जैसे किसी पंडित जी ने पूछा कि तुम लोग कौन से गुण स्थान में हो, तो उनने कहा बच्चों ने कि पंडित जी आप होंगे पहले गुण स्थान में, क्योंकि आप पहले में तो आप ही हो सकते हो। समझे कैसे आप हो सकते हो, कि पहला मतलब सबसे अच्छा समझते हैं लोग बाग, तो उनने कहा पहले गुण स्थान में आप लोग होंगे, हम लोग तो 14वें में होंगे। ठीक है। ऐसी उनने बात कर, जो जिसको ज्ञान नहीं है 14वें गुण स्थान का, लेकिन अपन लोग को तो है, तभी तो तुम लोग को हंसी आ गई। जानते हो ये गुण स्थान क्या होता है। ठीक है। तो 14वें गुण स्थान में तो कौन पहुंचता है, अपने सिद्ध परमेष्टि का लास्ट ही समय चलता है, आ ई ई उ रिल ऐसा इतना शब्द बोल पाते हैं और वो मोक्ष चले जाते हैं। तो 13वें 14वें में तो अपने परमात्मा रहते हैं, अरिहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि। फिर 12वें गुण स्थान तक अपने ये आचार्य उपाध्याय साधु इनको कह सकते हैं कि इन गुण स्थानों तक वो रहते हैं, 12वें गुण स्थान तक। ठीक है। चलो, तो सभी का 14वें गुण स्थान के बारे में पढ़ते हैं, क्या होते हैं। देखो, मोह और योग के निमित्त से गुण स्थान बनते हैं। पहली बात, मोह और योग के निमित्त से, जब मोह होगा और मन वचन काय की चंचलता होगी तो हमारे जो कर्म हैं वो क्या होंगे, बंधेंगे। तो मोह और योग से बंधते हैं और उन्हीं से मन वचन काय को स्थिर करके हम उनको कर्मों को घटा सकते हैं। तो ऊपर बढ़ाना हो तो गुण स्थान बढ़ेंगे, नीचे घटाना हो तो मोह को बढ़ाएंगे। तो इसलिए कह दिया मोह और योग के निमित्त से ये गुण स्थान होते हैं। एक और होता है श्रद्धा और चारित्र। श्रद्धा और चारित्र की जो पर्याय होती है उनमें हीनाधिकता होती है, कम ज़्यादा पना होता है, तो उससे गुण स्थान कम ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे श्रद्धा और चारित्र तुम्हारा बढ़ गया तो गुण स्थान बढ़ जाएंगे, और गिर गया श्रद्धा चारित्र तो तुम्हारा गुण स्थान गिर जाएगा। अपन नहीं कहने लगते हैं कि 6वें गुण स्थान मुनि राज थे, अब वो गिर के 5वें पहले, दूसरे में 11वें से गिर के सीधे पहले में चौथे में आ जाते, ऐसा सुना होगा तुम लोगों ने। तो गिरना मतलब भावों से गिरना। हाँ, ये कैसे पता चलता है कि नीचे गिर गए? ये ऐसे पता परिणामों से पता चलता है कि जैसे 6वें गुण स्थान, सुनो, जैसे मुनिराज हैं, पहले में तो मिथ्याती रहते हैं, अब मिथ्यात में जाके जैसे डायरेक्ट में आत्मा में लीन होगा हो गए आत्मा में लीन होगा तो 7वां गुण स्थान सीधा पहुंच जाते हैं, पहले से सीधे 7वें में जा सकते हैं। ठीक है। तो 7वें में गए, अपन को पता कैसे, उनके परिणाम के भाव के बारे में अपन को कैसे पता कि वो अपन को बहुत सूक्ष्म परिणाम रहते हैं, तो अपन नहीं समझ पाएंगे कभी कभी, लेकिन कभी कभी समझ जाते कि अब आत्मा में लीन थे, अब धीरे धीरे वो आहारों को निकल गए, तो अपन समझ जाते हैं कि 7 में से 6वें में आ गए। अब आहारों के लिए, हाँ, गुण स्थान की परिभाषा में लिख लो कि मोह और योग के निमित्त से गुण स्थान होता है, मोह और योग के निमित्त से। ठीक। अभी शॉर्टकट वाली बातें बता रहा है, इसकी परिभाषाएं बड़ी बड़ी हैं, लेकिन 3-4 परिभाषाएं भी आई हैं। हाँ, मोह और योग के निमित्त से, हाँ, अभी शॉर्टकट में इतना ही लिख लो। ठीक है। तो बात क्या चल रही थी अपनी,
कि कैसे परिणामों कैसे पता चले कि सब माइक बंद कर लो प्लीज, अपना आंटी अपना भी कर लो। उसमें क्या बात चल, हाँ, कि परिणामों को कैसे पता चले कि ये कौन से गुण स्थान में है। क्यों अपन को अपना पता नहीं है कि हम कौन से गुण स्थान में, सबको पता है, अपने अपने भाव सब पहचान लेते हैं। कभी हम कोई गलती कर देते हैं और एक्सेप्ट भले ही ना कर पाए, पर अंदर अंदर तो सोचते हैं गलती तो हमारी ही थी, भले हम उन चार के सामने कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो अपने भावों को अपन खुद पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते कि नहीं पढ़ लेते। ऐसे ही गुण स्थान जो होते हैं, तो कौन कहाँ से गिर रहा है, कौन से गुण स्थान में है, ये बहुत सूक्ष्म बातें रहती हैं। हालांकि अपन इतना पता नहीं कर पाते, परिणाम है क्या पता अंदर अंदर कब किसके अंदर अंदर क्या हो जाए। अंदर अंदर के चल रहे थे, फिर अंदर ही चेंज हो जाए, बाहर उभर के आ ही ना पाए, तो अपन नहीं समझ पाते। बहुत सूक्ष्म विषय है, लेकिन कभी कभी समझ भी जाते हैं उनके आचरण से। ठीक है, जो ज़्यादा स्थूल रूप में उभार के आ जाए तो समझ भी जाते हैं, पर एकदम सूक्ष्मता से नहीं समझ पाते। कि मुनिराज आहार ले रहे हैं, आहार लेते लेते वो छठ में सात में गुण स्थान में झूलते रहते हैं। अब आहार लेते लेते वो सातवें में भी चले जाते हैं। अब अपन वहाँ नहीं कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि भैया ये सातवें में कब चलेगा और कब बाहर आ गए। ये तो पता नहीं कर पाते कि कौन से गुण स्थान में है, मगर ये जरूर पता कर लेती है ये इतना बुरा है, ये इतना बुरा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मतलब उल्टा तो अपन पता कर लेते लगभग, नहीं हाँ, कर पाते। मोटा मोटा अपन कर लेंगे। जैसे अब मिथ्यात्व में है तो अपन का तो अपन को सरासर पता है कि हम मिथ्यात्व में हैं, तो लगा लिया अपन ने अंदाज। अब दूसरे में जाएंगे तो उसके लिए हमें सम्यक्त ही करना पड़ता है। अब दूसरे से बहुत चेंज होना पड़ता है, वो ऐसे अचानक नहीं होता है और सभी को नहीं होता है, बहुत विशुद्धियाँ लानी पड़ती हैं। और श्रद्धा चारित्र में जो अपनी श्रद्धा है उसको पक्की करनी पड़ती है, तब अपना सम्यक्त होगा, तो वो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं होता कि थोड़ा सा मिथ्यात खत्म हो जाए तो थोड़ा सा सम्यक्त हो गया, ऐसा नहीं होता। मिथ्यात का पूरा ही नाश करना पड़ेगा, तब सम्यक्त होता है। नहीं तो तुम कहो हम तो देवसात गुरु को मानते हैं, पक्की श्रद्धा भी है, ऐसी नहीं है। जब तुम पर कुछ आपत्ति विपत्ति बहुत ज्यादा, ये तो फिर बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा कि थोड़ा भी मतलब जैसे पूरा ही खत्म होके पूरा ही आना, ये तो बहुत मतलब कठिन ही बात हो गई। ये कठिन अपन को अभी अपन संसार में लिपटे हुए हैं, मकड़ी के जाल जैसे फंसे हुए हैं, तो अपन को लगता है कि बहुत कठिन हो गया। पर उनसे पूछो जिनने कर लिया, उनको तो सरल लगा। जैसे अपन को चाय बनाना सरल लगता है और सम्यक दर्शन प्राप्त करना कठिन लगता है, उनको चाय बनाना कठिन लगता है और सम्यक दर्शन सरल लगता है। अब जो जिस मार्ग में बढ़ जाए उसको वो कठिन। जैसे किसी ने आलू प्याज छोड़ दिए, तो उनसे कहो तो उनको बिल्कुल सरल लगता है, ये क्या है, उसमें कुछ नहीं, राग भी नहीं आता कभी खाने। और जिसने नहीं छोड़े उनसे पूछो कैसे छोड़ेंगे, क्या ऐसी प्रोसेस करें कि हमसे आलू प्याज छूट जाए, उनको बहुत कठिन लगता है, बहुत कठिन लगता है। और यहाँ तो जो खाता है उन लोगों के प्रति भी दया आती है कि बेचारे जीव क्या कर रहे हैं, अपने खुद के मम्मी पापा उसमें अनंत जीव है ना उसमें, तो सबको अपने परिवार लोगों को तक खाते जा रहे हैं, इतना भी इनको विवेक विचार नहीं है। तो वो लोग ऐसे सोचते हैं और खाने वाले ऐसे सोचते हैं कैसे छोड़ें कैसे छोड़ें, ऐसे ही सेम वो ही रहेगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ विशुद्धता बढ़ेगी वहाँ वहाँ अपन के गुण स्थान बढ़ते जाएंगे। अब वो कैसे बढ़ते हैं इसमें देखेंगे अपन। ठीक, गुण स्थान का कैलकुलेशन लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है 11वें गुण स्थान वर्ती जब बिल्कुल 12वें गुण स्थान और 13वें के पास आने वाले ही होते हैं, पर परिणामों की ऐसी लहर आती है कि सीधा अनंत अनुबंधी का उदय या वहाँ से गिर जाते हैं 11वें गुण स्थान से। उपसम जिसको कहते हैं, तो उपसम मतलब होता है कर्मों को वो दबाते हुए चढ़े थे, तो अब वो एकदम से फिर कर्मों की हिलोर या उदय आ गया तो वो वहाँ से गिर जाते हैं, तो सीधे चौथे फिर एक में दो में ऐसे में आ जाते हैं। तो सोचो अब कितना उनने पुरुषार्थ कर लिया था कि बिल्कुल आ ही गए थे उस लाइन पर। 11वें 12वें में जो पहुंच जाए फिर वापस भी नहीं आता है। 13वें तो में तो बन ही जाते हैं अरिहंत परमेष्टि। 14वें के लास्ट में सिद्ध कर ले सिद्ध बन जाते हैं। तो जो 11वें तक पहुंच जाता है वो फिर नीचे गिर जाता है, बहुत नीचे गिर जाता है, पहले में तक आ जाता है। तो परिणामों का कैलकुलेशन लगा लो कितना खतरनाक है, एकदम से भी तो आ सकता है। अब अपने ही में लगा लो, कभी कभी अपन गुस्सा भरे 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 कभी एकदम से निकाल देते बहुत सारे, तो वो उतने सारे इकट्ठे परिणाम बन जाते हैं। ऐसे ही ये परिणामों का खेल है, सीधी बात, जैसे करोगे वैसे तुम्हारे कर्म बनते जाएंगे। ठीक, तो पहला जो गुण स्थान है वो क्या होता है कि 6 ढाला में पढ़ा होगा तुमने, बहिरातमता हे जान
जी कौन सा है आएगी अभी लाइन तो बताएंगे कि देह जीव को एक गिने वही रातम तत्व मुधा है कि जो देह और शरीर और जीव को एक मानता है वो वही आत्मा है जो वही आत्मा है, मतलब पहला गुण स्थान। ठीक है, वो इसमें कह दिया किसी शरीर और आत्मा को जो एक मानते हैं वो पहले गुण स्थान वर्ती हो गए। ठीक है, अपन तो मानते ही हैं। कब माना अपन लोगों ने कि आत्मा अलग है शरीर अलग है? नहीं माना ना, अभी श्रद्धा में बैठा ही नहीं है, दोनों को एक माने बैठ गए, मतलब मिथ्यात्व गुण स्थान। कभी कभी तुम लोग को लगता है कि ये दोनों अलग अलग हैं, तो शब्दों से लगता है, श्रद्धा से नहीं लगता। लगता है? नहीं लगता श्रद्धा से। नहीं, ऐसे तो नहीं लगता। जब कोई अपन देख लेते कि कोई जीव चला गया तो फिर उससे स्पष्ट समझ में आता है आदमी को कि देखो जो डालो शरीर। तो अभी शब्दों से, मुंह से, वचनों ही से कहते हैं, अंदर में वैराग्य कहाँ उमारता कि देखो ऐसे ही हमें हमारा शरीर भी एक दिन यहीं डला रहेगा, हम भी हमारा जीव भी निकल जाएगा, हम दोनों अलग हैं, ऐसे अलग कहाँ भाषित होते? नहीं होते ना। तब समझ में आते कि यार सही में जीव चलो है। हाँ, नहीं होता है, अब जैसे पूरा शरीर ही होता है। ये कहीं मानते हैं तब भी एक ही मानते हो, भले मैं वचनों से, शब्दों से थोड़े अंदर सोच विचार कर लो, वो एक अलग बात है, पर श्रद्धा से अभी नहीं। श्रद्धा से चला जाए ना तो वही सम्यक दर्शन हो जाए। श्रद्धा में तो यही है कि हम ही शरीर हैं, हम ही जीव हैं, ऐसे ही तो मानते। अपन बच्चों की बर्थडे क्यों मनाते हो? शरीर का मनाते कि उस जीव का मनाते? किसका मनाते हो? जीव का कभी जन्म होता नहीं है, वो तो अनादि से है, अब कब पैदा हुआ? और पुद गई है तो पुदगल है, तो किसका मनाते हो? बर्थडे किसका मनाते हैं अपन? बताओ, पुदगल का मनाते कि जीव का मनाते? पुद्गल का, वो मतलब पुद्गल जो जीव रूपी अपना है उसका बर्थडे। अच्छा, पुदगल का जैसे पर्याय में आ गए, जो उनसे पर्याय में आ जाते उसी का बर्थडे मनाने लगते। अब जब हम आ गए सो मनाने लगे। हाँ, तो जीव तो अनादि से है, वो तो अनादि से है, कभी जन्म लेता नहीं है ना मरता है। ठीक है, अब पुद्गल का कहा जैसे किसी ने कि हम पुद्गल का मनाते हैं, तो जैसे कभी कभी मान के चलो उसी दिन उसका बर्थडे और वो उस दिन मर जाए तो जीव तो निकल गया, अब तुम उसका बर्थडे मनाओ, वो तो रखा है पुद्गल, फिर कहाँ मनाते हो? मना लो कि भैया आज ही के दिन ये पैदा हुए थे, आज ही के दिन मर गए, आज अपन बढ़िया अच्छा बर्थडे मना। ऐसा कोई करता है? नहीं करता। तो ना पुद्गल का मनाते, फिर किसका मनाते? कि दोनों की मिलीजुली अवस्था को, निमित्त नैमित्तिक संबंध रहता है उनका, इसलिए कह रहे हैं कि अपन अभी दोनों को एक मानते हैं। अभी मानते ही नहीं है अपन कि जीव अलग है आत्मा अलग है, कहाँ मानते? नहीं मान, बस शब्दों से कहते हैं, पुस्तक में आगम में पढ़ लिया, धर्म में पढ़ लिया, अपने धर्म में ऐसा लिखा है, तो जानते हैं, समझते भी हैं उसको थोड़ा थोड़ा, लेकिन मानते नहीं है, श्रद्धा में नहीं बैठा। ठीक है, तो जो आत्मा और शरीर को एक मानता है वो पहला गुण स्थान। ठीक, दूसरा गुण स्थान कौन कहलाएगा कि सम्यक्त की विराधना करेगा, तो वहां से एक तुम लोग को डायग्राम बना के बताते हैं। देखो, ये है, मान के चलो अपना सम्यक्त रूपी पर्वत, ये सम्यक्त रूपी पर्वत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जीव था, लेकिन उसने क्या किया? सम्यक्त की विराधना की, तो वो जीव क्या हुआ कि यहाँ आकर गिर गया, यहाँ आकर हलक गया, लेकिन ये है मिथ्यात्व गुण स्थान, तो यहाँ तो नहीं आ पाया, पर बीच में ही लटक गया। अनंतानुबंधी का उदय आया। देखो, ये है, वो तो हम ऐसा थोड़ा सा बता रहे हैं, अभी आज इतना आए तो देख लेना। ये है अपना पर्वत, कौन सा? सम्यक्त रूपी पर्वत। अब यहाँ ये जीव है और यहाँ से उसने विराधना की, सम्यक्त की, तो गिरा, वहाँ से अनंत अनुबंधी का यहाँ उदय आ जाता है, तीव्र उदय आ जाता है, तो वो वहाँ से गिरा तो यहाँ लटक गया। ये मिथ्यात्व है अपना सबसे नीचे, लेकिन यहाँ तक नहीं आ पाता, बीच में ही लटका रहता है, इसलिए इसको कह देते हैं आसादन। ठीक है, ऐसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे चित्र बना बना के, तो उनको जल्दी समझ में आ जाता है।
ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? आसादन, कि हम अभी ना मिथ्यात्व में ही हैं और सम्यक्त से तो गिर ही गए हैं, वहाँ से तो गिर गए लेकिन नीचे अभी नहीं आ पाए हैं, तो वो कहलाता है आसादन, मतलब दूसरा गुण स्थान। ठीक। तीसरा गुण स्थान क्या कहलाएगा? तुम लोग को ये बहुत सरल तरीके से बता रहे हैं 14 गुण स्थानों के बारे में। इतना का एक एक कहीं तुम लोग को मिलेगा नहीं किसी वीडियो में कि ये कहाँ पे कैसे कौन सा ऐसे समझाते हुए, इसलिए अच्छे से समझते जाना। तीसरा गुण स्थान सम्यक मिथ्यात। सम्यक मिथ्यात, सम्यक भी है मिथ्यात भी है, मिश्र कहते हैं, मिश्र भी कह देते हैं इसको। इसलिए तो कुछ सम्यक्त है कुछ मिथ्यात है, मतलब कि कुछ कुछ उनको कल पढ़ा था ना अपन ने उसमें संयम में, कि सम्यक्त में ही पढ़े थे फिर, तो कुछ कुछ सम्यक्त हो गया है, कुछ कुछ मिथ्यात में पूरा नहीं गया है, इसे क्या बोलेंगे? सम्यक मिथ्यात। फिर चौथा है अविरत। अच्छा पहले एक काम करो, तुम लोग 14 गुण स्थान के नाम लिख लो, हम लिखवा दें, फिर सुनना तो मजा आएगा। लिखो पहला गुण स्थान, गुण स्थानों के नाम लिखो। पहला गुण स्थान मिथ्यात्व। दूसरा गुण स्थान लिखो सासादन, सासादन, हालांकि पुस्तक में लिखे हैं पर लिख लो। मिथ्यात, सासादन, सम्यक मिथ्यात, पुस्तक में लिख लेना मिश्र, इसको मिश्र भी कहते हैं। ठीक है, 3 लिख गए। फिर चौथा लिखो अविरत, अविरत सम्यक्त, अविरत सम्यक्त। 5वां लिखो मिथ्या सासादन, मिथ्यात सासादन, सम्यक मिथ्यात, अविरत। फिर संयम, संयम, इसको देश व्रत भी बोलते, देश व्रत लिख लो, देश व्रत। ठीक है। फिर 6वां लिख लो प्रमत्त, 7वां लिख लो अप्रमत्त, 6वां है प्रमत्त अप्रमत्त। 8वां लिख लो अपूर्वकरण, अपूर्वकरण। 9वां लिख लो अनिवृत्तिकरण, अनिवृत्तिकरण। 10वां लिख लो सूक्ष्म सांप्राय, कल लिखा था अपन ने सूक्ष्म सांप्राय। 11वां लिख लो उपशांत मोह, उपशांत मोह। 12वां लिख लो क्षीण मोह, क्षीण मोह। 11वां लिख लो संयोग केवली, 13वां लिख लो संयोग केवली, 14वां लिख लो अयोग केवली। चलो सबके गुण स्थान लिख गए 14। अब देखो थोड़ा थोड़ा इनको पढ़े अपन। पहले गुण स्थान में तो हम सब ही हैं, ठीक। दूसरे गुण स्थान में सम्यक्त प्राप्त करना पड़ेगा, फिर वहां से गिरना भी पड़ेगा, ये तो अपना नहीं है। तो तीसरे गुण स्थान में मिली जुली अवस्था रही थी, ये भी हमारी नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे तीसरे में कि कुछ हमें कुछ सम्यक्ति रहता है, कुछ मिथ्याति रहता है, ऐसा कहेंगे। चौथे गुण स्थान में अविरत सम्यक दृष्टि। आ मतलब नहीं, विरत मतलब विरत, कि उसकी विरत नहीं है लेकिन सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि तो हो गया पर उसके व्रत को, वो व्रतों का पालन नहीं कर पाता है, ऐसा चौथा गुण स्थान वर्ती रहता है। जैसे 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, 12 व्रत जो होते हैं, ये उनका पालन नहीं करता है, वो नहीं कर पाता तो वो उसकी एक कमजोरी है, लेकिन सम्यक दृष्टि वो जरूर है, सच्ची श्रद्धा उसके बैठ गई है, तो वो कहलाता है अविरत सम्यक दृष्टि। फिर आता है देश व्रत, इसमें इन 12 व्रतों का वो पालन करने लगता है, ठीक है। चौथे में सम्यक दृष्टि तो रहता है पर व्रतों का पालन नहीं करता है, थोड़ी प्रमाद या कुछ कमजोरी कह दें, कुछ भी, लेकिन सम्यक दृष्टि है। 5वें में सम्यक दृष्टि तो रहेगा ही, लेकिन इन 12 व्रतों का पालन भी करने लगेगा, निरतिचार पालन करेगा, ठीक है, अणु व्रतों का। फिर 6वें में प्रमत्त व्रत, मतलब प्रमत्त मतलब होता है थोड़ा सा उसमें प्रमाद रहता है, प्रमाद सहित रहते हैं, कि अब प्रमाद में क्या आ जाएगा, अब मुनिराज बन गए ना 6वें गुण स्थान में, 6वां गुण स्थान वर्ती मुनिराज ही होता है,
मुनिराज ही होता है। यहाँ से मुनिराज की स्टार्टिंग हो गई। अभी तक श्रावक की बात चल रही थी चौथे गुण स्थान से। चौथे में श्रावक हो जाता है, अविरत होता है। पांचवे में भी श्रावक, ठीक है। छठवें में क्या होता है, मुनिराज ही बन जाता है। अब वो प्रमाद, इसको कहा है प्रमाद विरत। प्रमाद क्यों कह देते हैं कि मुनिराज कभी आहारों को निकलते, कभी शास्त्र लिखने लगते, कभी उपदेश देने लगते हैं, तो ये उनका प्रमाद है। उनके लिए आत्मा में नहीं जा रहे, मतलब तुम प्रमाद कर रहे, दोष लगा रहे, तो ये है उन प्रमत्त। फिर सातवें में अप्रमत्त। अप्रमत्त मतलब अप्रमाद से रहित हो गए, अब वो सीधे आत्मा में ही लीन रहेंगे। आठवीं में क्या होता है, अपूर्व करण, कि जो पूर्व में ऐसे कभी भाव नहीं किए वो कहलाता है अपूर्वकरण। और विशुद्ध परिणाम मतलब अपूर्व, मतलब पूर्व में ऐसे कभी परिणाम नहीं हुए। यदि हो गए होते तो वो आगे बढ़ जाते, लेकिन अभी तक ऐसे कभी परिणाम नहीं किए, एक अपूर्व काम कर लिया उनने, तो उसे कहेंगे अपूर्वकरण। मतलब क्या, विशुद्धि बढ़ जाती है, सीधी बात। फिर नौवें में अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण का मतलब होता है कि और विशुद्धि बढ़ते जाना, ठीक है, और विशुद्धि का बढ़ते जाना। फिर उसके बाद 10वां सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय का मतलब होता है कि थोड़ी सी कसाई रह जाना, सूक्ष्म थोड़ी थोड़ी सी। क्रोध मान माया लोभ जो रहते हैं, अपन ने पढ़े थे अनंत अनुबंधी, क्रोध मान माया लोभ, ये तो चौथे में चली गई, ठीक है। अप्रत्याख्यान जो होती है वो 5वें में चली जाती है, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ। फिर 6वें में 3 कसाय चौकड़ी चली जाती है। चौकड़ी वगैरह सुनी होगी तुम लोगों ने, तो चौकड़ी मतलब होती है अनंत अनुबंधी की क्रोध मान माया लोभ 4, तो एक अनंत अनुबंधी की 4 क्रोध मान माया लोभ, तो एक चौकड़ी हो जाती है। फिर अप्रत्याख्याना वर्ण की क्रोध मान माया लोभ, तो 2 चौकड़ी हो गए। फिर ऐसी प्रत्याख्यान के बाद क्या आता है, अनंत अनुबंधी प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान तीसरी कसाई की 4 चली गई, तो मतलब 3 कसाई चौकड़ी का अभाव मुनिराज 6वें गुण स्थान में कर देते हैं। अब बचती है संजुलन संबंधी। तो संजुलन संबंधी जो रहती है वो आगे सूक्ष्म सांप्राय में चली जाती है, और उसका कुछ कुछ उदय मंद, मंदतर, मंदतम, ऐसे इसके 4 भेद और कर देते हैं सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म सांप्राय की, ठीक है। तो ऐसे उसके थोड़े थोड़े वो भी जाने लगते हैं। सूक्ष्म मतलब थोड़ी सी, सांप्राय मतलब कसाएं, कि अब उनकी थोड़ी सी कसाएं रह जाती हैं संजुलन संबंधी, तो वो कहलाएगा कौन सा, 10वां गुण स्थान। 11वें गुण स्थान में वो भी चली जाती है, लेकिन दबाते हुए जाता है, ठीक है। दबाती एक होती है छपक श्रेणी, एक होती है उपसम श्रेणी। छपक श्रेणी 8वें गुण स्थान से चढ़ते हैं, और उपसम श्रेणी भी वहीं से चढ़ते हैं, लेकिन कुछ गुण स्थानों को छोड़ते जाते। जैसे छपक श्रेणी चढ़ेंगे तो क्या करेंगे, 8, 9, 10 और 11 को छोड़ देते हैं, 12वें गुण स्थान में आ जाते हैं सीधे, ठीक। लेकिन जो उपसम श्रेणी होती है वो 8, 9, 10, 11 डायरेक्ट लाइन से चढ़ते हैं उपसम श्रेणी। छपक श्रेणी में 11 को छोड़ देते हैं, सीधे 12 में पहुंच जाते हैं, ये कहलाता। 4 गुण स्थान दोनों में रहेंगे, उपसम में भी, छपक में। छपक का एक बार और बता दो। छपक श्रेणी 8वें गुण स्थान से चढ़ते हैं, ठीक है। तो 8वां पार किया, 9वां किया, 10वां किया, 11वें को छोड़ देते हैं, सीधे 12वें में चढ़ जाते हैं। हमने तुम लोगों को एक चित्र भेजा था, तो उसमें देखना ग्रुप में एक अलग से ऐसे मुनिराज चढ़ रहे हैं कहीं और के लिए, देखा हो वो चित्र ध्यान से, तो अब भी भेजा था ग्रुप में, है। तो ऐसे हमारे छपक श्रेणी वाला होता है। और उपसम श्रेणी वाला क्या होता है कि 11वें तक जाता है, सीधे लाइन से चढ़ता है, ठीक, समझ गए। श्रेणी क्या है, छपक श्रेणी? श्रेणी होती है, श्रेणी मतलब होता है चढ़ना, क्रम से तो चढ़ना। अलग से चढ़ने क्या है, वो अलग से चढ़ने? अलग से चढ़ने का ऐसा रहता है कि उपसम में कर्मों को दबाते हुए चढ़ते हैं, और छपक में एकदम पूरा नाश करते हुए चढ़ते हैं। इसमें एक उदाहरण भी आया है, एक सोता हुआ चोर, एक बेहोशी वाला चोर। सोता हुआ एक मरा हुआ चोर, एक सोता हुआ चोर। कि मरा हुआ चोर तो अब जाग ही नहीं सकता, यदि चोर चोरी करने जाए तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। ऐसे कर्मों का छपक करते हुए जाएगा तो कर्म नाश ही करते हुए जा रहा है, अब वो उदय में नहीं आएंगे वो कर्म बाद में।
और सोया हुआ चोर का बताया है कि वो जाग भी सकता है तो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, तुम्हारी गर्दन मसक सकता है वो जाग के। ऐसे ही उपसम श्रेणी वाला कर्मों को दबाते हुए जाता है तो कभी वो जैसे हमने कहा था 11वें से गिर जाता है तो गिर भी सकता है। ऐसा दो प्रकारों से उधर के भी मुख चलेगा कि छपक श्रेणी से। छपक के तो जाएंगे ही, ठीक है, गिरेगा नहीं नीचे, लेकिन उपसम वाला गिर भी सकता है। जी हमने 14 छपक श्रेणी 10 में से चढ़ा, क्या? छपक श्रेणी 10 में ही से चढ़ा तो ऊपर नहीं, 8 में से चढ़ते दोनों 8वें से चढ़ेंगे। ये चौथे 5वें जे ऐसे नहीं हो। नहीं, छप श्रेणियाँ जो होती हैं वो 8वें से चढ़ना स्टार्ट होता है। तो 8वें से जो छपक श्रेणी चढ़ेगा तो 8वां 9वां 10वां 11वां छोड़ देगा वो और 12वां में सीधा चढ़ जाएगा, ठीक है। और जो उपसम से जैसे 8वें से डायरेक्ट 12वें में या 10वें में ऐसे नहीं आ सकता कभी, चढ़ सकता है, जैसे चढ़ सकता है। परिणामों की विशुद्धता है, जितने परिणाम शुद्ध करता जाएगा तो ऐसी छलांग मार लेता, क्यों नहीं चढ़ सकता, चढ़ सकता है। नहीं तो क्रम से तो जाता ही है वो, ठीक। अच्छा तो 8वें से पहला ही छपक श्रेणी। हाँ, छपक श्रेणी 8वें से होती है और उपसम भी वहीं से होगी, पर उपसम में दबाते हुए कर्मों को चढ़ना पड़ता है तो वो 11वां गुण स्थान कहलाता है, 11वें गुण स्थान तक जाएगा उपसम वाला। लेकिन छपक वाला 12वें में जाएगा, जो 12वें तक पहुंच गया उसका पक्का है, अब वो लौट के नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन 11वें वाला लौट के आ सकता है तो संसार में फिर भटक सकता है, ठीक है। आराधना भाभी, कुछ सोचा विचारी करने लगी हो तुम, क्या सोच रही हो बताओ। नहीं मतलब हम तो 11वीं और 12वीं, 11वां मतलब ये हो गया कि 99 पहुंच गए, अगर 12वां हुआ तो 100 शतक बन गई अपनी। हाँ, तो अब मतलब नीचे नहीं गिरना, 99 मतलब अपना वो काम हो ही नहीं पाया, फिर नीचे आ गए। हाँ, ऐसा ही है, 11वें से गिरने के चांस रहते हैं, ठीक है। 12वें में गिरने के बाहर जहाँ रहते हो 10वें से भी रहते होंगे, 8वें से भी रहते होंगे गिरने के चांस तो। हाँ, फिर तो वहाँ भी रहेंगे, जब 11वें में है तो यहाँ तो गिर ही सकते हैं, पर उच्च बता दिया कि यहाँ से भी गिरेंगे, लेकिन 12वें से नहीं गिरोगे। 12वें से फिर नहीं, फिर 12 और 13 और 14 मतलब फिर अब अरिहंत भगवान बनेंगे ही। हाँ, अब 12वें से देखो ये अपन को कहने में आती है 12वें 13वें, वो वही परिणामों में होता रहता, 11वां 12वां 13वां 14वां। अंतर्मुहूर्त का काम है पलक झपकाने वाला, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत देरों तक रहते हैं वो। जैसे कि चाची 6वें को कहते गिरने का स्थान, 5वें से 7वें में जाता, फिर 7वें से 6वें में आता। 6वें से हाँ बोलो रूपाली। 6वां गुण स्थान गिरने का बोलते हैं ना कि गिरने का गुण स्थान है, 5वें से 7वें में जाता, फिर 7वें से 6वें में आता, ऐसा हाँ, होता है। हाँ, 5वें से 6वें हाँ, डायरेक्ट 6वें में नहीं जाता, डायरेक्ट 6वें में नहीं जाता। गिरने का स्थान बोला जाता है। हाँ, तो उसको 11वां गिरने भी का, तो गिरने का स्थान बोला जाता है। हाँ वो भी गिरने का। हाँ, फिर इसमें 11वें में कौन से गुण स्थान के गिर के आते? 12वें से गिर के 11वें में आते हैं ना। 12वें से कभी गिरते ही नहीं आएंगे क्या रूपाली? 11वें से 12वें से कभी नहीं गिरोगे, 11वें में जाओगे और तुम्हारी वो कसाई का उगाड़ आ गया फिर से तीव्र वाला, तो फिर तुम नीचे गिर सकती हो 11वें से, 12वें से नहीं गिर सकती कभी भी। 12वें से नहीं गिर सकते, वो तो है। जैसे 10वें से डायरेक्ट 12वें किया तो वो छपक श्रेणी हो गई, वो छपाक हो गई। कहीं भी हमने जैसे पढ़ा हो कि 11वां गिरने का स्थान है। हाँ, तो गिरने का है, मतलब गिर सकते हो वहां से, ऑप्शन से चढ़ोगे तो गिरोगे। कर्मों को दबाते हुए चल रहे ना, अभी तुमने नाश नहीं किए, नाश करते हुए चलो, एक एक चीज नाश करते चलो, निपटाते चलो उनको, पर तुम दबाते हुए चले थे अपन लोग जो चला है 11वें तक। हाँ, माइक बंद करो रूपाली, फिर बोलना फिर से। तो 11वें से 11वां गुण स्थान गिरने वाला है, और 6वां 7वां जो है वो गिरने का नहीं, झूलने का है, झूला झूलने का,
छठवें सातवें झूला मतलब कुछ हम ऐसे ऐसे नहीं झूलते हैं। छठवें सातवें में आते जाते रहते हैं कि अंदर आत्मा में जाती तो सातवां, बाहर आए तो छठवां। ये अंतर मुहूर्त में काम होता रहता है अपना, फिर अंदर फिर बाहर, फिर अंदर फिर बाहर, ये कंडीशन बनती रहती है। अब मुनिराज आहार को निकले तो आहार करते करते ही अंदर भी चले जाती, ये कहलाता है झूलना। कि छठवें सातवें में, क्योंकि उनका बाहर मन लगता नहीं है मुनिराजों का। अब आहार का तो विकल्प आ गया, उनको तो भी निकल जाते हैं। अब रास्ते में भी कई बार वो झूल लेते हैं अंदर, छठवें सातवें में अंदर बाहर हो लेते हैं। आहार करते करते भी अंदर बाहर हो लेते हैं। मुनिराज खड़े खड़े आहार क्यों लेते हैं, किसी को पता है क्यों लेते? बताओ पूजा, पता है तो। क्योंकि वो परिग्रह के कारण कि किसी के घर बैठते नहीं है, खड़े खड़े होके आहार लेके आ जाते हैं। मतलब वो परिग्रह नहीं, धारा कुछ नहीं मानते नहीं, अपना बैठेंगे और बात आप करेंगे, इतना ही सुना है। तो परिग्रह आ जाता, अपनापन आ जाता, वो मानती नहीं है, इसलिए खड़े खड़े। हाँ ठीक है, मुनिराजों का ऐसे ही है कि खड़े खड़े आहार की, खड़े ही खड़े निकल लो इनके यहाँ से। मोही जनों के संग, जो मोही जीवन के साथ तो एक सेकंड रहने का नहीं है, वो तो मजबूरी रहती है बेचारों को आहार ले। अब उनके बेचारे नहीं कहना पड़ता, अपन को कह देते हैं, हालांकि वो तो अपन है बेचारे उनके लिए, ठीक है। लेकिन मुनिराज को मजबूरी रहती कि आहार को निकलना है, तप को बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, आहार लेंगे। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को, कि वो तन को पोषने के लिए आहार नहीं लेते हैं, वो तप बढ़ाने के लिए आहार लेते हैं, ठीक है। तो वो उनकी मजबूरी है, तो बेचारे खड़े होके लेके आ जाते हैं। लेकिन वो कभी किसी के यहाँ बैठते नहीं है, यही उनका होने का है। नहीं तो आराम से बैठे बातें करें सब, तो फिर वो वहीं रम जाएंगे मुनिराज। इसलिए वो मोही जनों के संग नहीं रहते, ठीक। खड़े खड़े अपना काम बनाया और निकल लेते हैं, ठीक है। इसलिए वो खड़े खड़े आहार लेते हैं। तो बात क्या चल रही थी छठवें सातवें में झूलने की, तो पहले से डायरेक्ट छठवें में नहीं जाते हैं, पहले से डायरेक्ट सातवें में जाते हैं, फिर भले आ जाए तो छठवें सातवें में झूलते रहते हैं, ठीक। एक बात बताओ, जैसे मतलब माता जी बनते हैं स्त्री पर्याय में, तो माता जी बनते हैं, तो बिना माता जी बने स्त्री पर्याय अपन छेड़ सकते हैं क्या? जैसे माता जी बनते हैं अपने यहाँ, मतलब जो हम स्त्री पर्याय में तो माता जी बनते हैं मतलब व्रती होने के लिए, ठीक। तो बिना माता जी बने स्त्री पर्याय छेड़ सकते हैं क्या? बिना माता जी बने स्त्री पर्याय छेड़ सकते हैं, हाँ छेड़ सकते हैं। क्यों? कहो कैसे? सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा, है एक अपना वही मुद्दा। पावर तो अपने पास वो एक सम्यक दर्शन ही है, उसके बल पे हम 58 लाख योनियों का छेद कर सकते हैं। 58 लाख उसमें आया है 6 ढाला में, भवनात्रक षड भूड भवन षड नारी थावर विकला त्रय में उपजत सम्यकधारी, मतलब सम्यकधारी जीव यहाँ उत्पन्न नहीं होते हैं। ऐसे 84 लाख योनियाँ होती हैं कुल। अपन नहीं कहते 84 लाख में भटक रहे हैं, ऐसा सुना होगा। तो 84 लाख में से 58 लाख तो गायब ही हो जाती है सम्यक दर्शन होने के बाद। इतने में तो अपन जाएंगे ही नहीं। सड़ मतलब होता है ये छक्का वगैरह, तो ये नहीं बनेंगे। भवनात्रक में मतलब तीनों देव नहीं बनेंगे, तीनों प्रकार के वैमानिक भले ऊपर वाले बन जाएं, पर ये तीन नहीं बने। ऐसे 58 लाख योनियाँ होती हैं, वो नहीं बनेंगे, ठीक। तो सम्यक के लिए सिर्फ यही रहता है अपना ऊपर का भेद करते रहो, भेद विज्ञान से चलो। भेद विज्ञान का मतलब है कि तुम्हें अपने घर गृहस्थी घर वालों से ममत्व छोड़ना ही पड़ेगा, कहीं इतना रंच मात अंश भी ना रह जाए। हाँ? छोड़ना तो पड़ेगा, उनको पता नहीं चलने दो, छोड़ दो। मतलब उनके साथ रह रहे हैं मगर उनको नहीं पता कि हमें ममत्व है कि नहीं है, अपन अपने में रहो। मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ ऐसा होता ही है ऐसा। घर में ही बैरागी, भरत जी घर में ही बैरागी भजन सुने होंगे तुम लोगों ने। तो घर में रह के अपन सबसे ममत्व छोड़ सकते, क्यों नहीं छोड़ सकते? हाँ मतलब ये नहीं कि अब ये हमारे तो अपन उसी उन्हीं में समय नहीं लगा रहे हैं। अब ठीक है, मैं खाना बना के मतलब उनकी जिम्मेदारी अपन ने निभा के अपन अपने अलग हो गए। अब उन्हीं के बारे में ना सोच रहे ना कर रहे, बस ये कि जो जिम्मेदारी वो अपन अच्छे से निभा के निकल लिया अपना। हाँ मतलब ज्यादा लिप्त नहीं हो, उनसे ज्यादा लिप्त ना हो। जैसे अभी मुझे एक क्लास दिया, अभी एक क्लास अटेंड कर लिया, मुझे अभी ये बच्चों को खाना पीना खिला दिया, अब हम
दिमाग में आकुलता नहीं है। मैं 1 घंटा अपना मतलब जो मैं अब अंदर जाऊँ बाहर जाऊँ जो करना वो मेरा है। हाँ, हो सकता है ऐसा, लेकिन ये कहना या अभी कह रही हो श्रद्धा में अभी नहीं आया है, ठीक है, लेकिन यहाँ श्रद्धा संबंधी बात चलेगी। सम्यक दर्शन में ये पूरे कर सकते हैं ना, ऐसा कर तो सकते, कर बिल्कुल कर सकते, ठीक है, स्वतंत्र हो इसके लिए तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपनी श्रद्धा ही पक्की करनी पड़ेगी, फिर चारित्र में वो आएगा। लेकिन इसके लिए हम कह रहे हैं ना, ना दुर्लभ है ना असंभव है, कर भी असंभव तो है ही नहीं है, दुर्लभ हो सकता है किसी किसी के लिए, लेकिन अपन इसको सुलभ बनाए, दुर्लभ भी सुलभ हो जाए। वो भजन सुना होगा तुम लोगों ने संजीव जी का, तो ऐसा अपन अभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन स्त्री पर्याय में छेद कर सकते हैं सम्यक दर्शन के बल पर। अब वो करना पड़ेगा, अब उसके लिए प्रोसेस अपन बहुत पढ़ के आ गए हैं उसमें प्रवेशिका में, यहाँ भी कि क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी। पहले तो पर पदार्थों से ममत्व हटाना पड़ेगा, और अपन इतने लिप्त हैं पर पदार्थों में कि अपने घर की एक कटोरी भी गुम जाए तो रात दिन आकुल व्याकुल होते कि हमारी इतनी महंगी कटोरी, इतनी अच्छी डिजाइन, अजीब अजीब द्रव्य पर भी इतना ममत्व। अपनी गाड़ी में कोई बाहर खड़ी है स्क्रैच कर जाए तो रात दिन व्याकुल, 20,000 रुपये खर्च कर देते हैं अपन उसको पता निकालने में कि आखिर ये किसने किया, ठीक है, मतलब इतना ममत्व अपन को, इतनी क्षमता नहीं है कि हो गया तो हो गया, अब क्या अजीब है, कोई भी घिस गया होगा घिस जाने दो। तो अभी अपन बहुत एक मकड़ी के जाल की तरह उसमें फंसे हुए हैं, अब निकलना आसान नहीं है, लेकिन दुर्लभ भी नहीं है, बार बार वो ही कहेंगे, आसान नहीं है, दुर्लभ भी नहीं है। एक मकड़ी अपना जाल खुद बुनती है, फिर उसको निकलने को रास्ता खुद पता नहीं रहता मैं कहाँ से निकलूं, अब उसी ने बुना है तो उसको पता रहना चाहिए। ऐसे ही घर गृहस्थी हम ही ने पूरी बुन ली है, अब निकलना दुर्लभ हो रहा है, ना फंसे होते, ना शादी की होती, ना करते तो तांतरंग में अपन को वो नहीं था तो फिर और पाप करते, ठीक है ना, इसलिए अभी घर गृहस्थी में भारती हाँ ठीक, इसलिए उनकी अनुमोदना मत करो, अंबानी की अनुमोदना मत करो, किसी भी अपने ऊंचे पद लोगों की, जो भले वो गरीब है लेकिन सम्यक्त को प्राप्त कर लिया है या फिर जिन धर्म की आराधना में लगा है वो तो मोदी से भी बढ़ के है अपन के लिए। कामधेनु कुछ हमें ऐसा और बताओ कि आगे पीछे इसके क्या है, कामधेनु के तो बहुत अर्थ होते हैं। नहीं जी, होते बड़े मंदिर में प्रवचन होते हैं, पढ़ते हैं शाम के, सुजे वो पढ़ती है भगवती आराधना। अब इन्हें पढ़ो है, जब भूल गई बीच को, मतलब आगे पीछे का तो वो अर्थ पूछ रहा, अर्थ ही नहीं पता, मतलब आगे पीछे की लाइन नहीं पता। मैंने किया हिंदी में तो अपन काम देनूंगा वो पढ़ते, मतलब पढ़ो है तो मैं बोला था आप जैन धर्म के हिसाब से पता नहीं, अपन ने कैसे आगे पीछे को याद हो तो बता सकत। सोन सब बुगा सब पूछ लियो, बेबी जेडी कह रही सो मैंने कही पूछने हो तो पूछ लो, लेकिन आगे पीछे को पढ़ो तो हिसाब से कैसे अपेक्षा है ना सब में अपने धर्म में अलग अलग रहता। अभी अपन कामधेनु का एक पर्टिकुलर शब्द का पूरा डिटेल नहीं कर सकते, कामधेनु को अपन ऐसा तो कह सकते हैं, काम मतलब होता है विषय भोग वाले, ठीक है, तो ऐसे उनको कह सकते हैं, लेकिन अब तुम आगे पीछे का हमें बताओगे क्योंकि कामधेनु के बहुत अर्थ होते हैं तो हम बताएंगे, उसका थोड़ा सा पढ़ के या कॉपी में लिख के लाना जब पढ़ूंगी, ठीक, चलो आगे। और किसी को कुछ, गुण स्थान की बात चल रही थी अपनी और हो नहीं पाई, अभी कहाँ तक आए थे अपन, 9वीं 10वीं था, 11वें से गिर सकते हैं, 12वें में क्या होगा, 12वें गुण स्थान में क्या होता है, पूर्ण वीतरागी हो जाते हैं, ठीक है, पूर्ण वीतरागी होगा अब तो पूर्ण। फिर 13वें में क्या होगा, योग निरोध, जो मन वचन काय की उनकी चंचलता स्पंदन रहता है वो भी रुक जाता है, 13वां होगा। 14वें में जा एक मिनट, 13वें गुण स्थान में मतलब एक बार भी खुश नहीं होते कि हमने सब कुछ कर लिया, हम बहुत खुश हो गए, उनको, उस जीव को क्यों नहीं होता होगा, अपन कुछ अपने कुछ हासिल कर लो जो अपन पाने वाले हों तो अंदर अंदर कितनी खुशी, पर उनका ये सब चला जाता है, राग देश तो चला गया ना, 12वें गुण स्थान में बीत राग भी बीत गया, अब ना उनको अच्छा लगता ना बुरा लगता, वो तो बस एक जैसे हैं वो ही हो गए। अब तो जो मैं हूँ सो वो अपन ने नहीं पढ़ा उसमें, जो मैं हूँ वो ही मैं हूँ, उसमें
में कुछ किस में पढ़ते किसी में पढ़ते हैं। तो अब तो वो जो है वो ही है। समय सार की छठवीं गाथा पढ़ते हैं, उसमें भी आता है यही वाला। वो तो वो ही है, वो तो वो ही है। ठीक है, जो मैं हूँ वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान। ऊपरी जान, हाँ ये वाली लाइन भी आती है। और एक समय सार की छठवीं गाथा भी आती है, जो मैं हूँ वो ही हूँ। अब उसमें कह नहीं सकते क्या हूँ, वो तो वही अनुभव कर रहे होंगे। ठीक। हाँ, 13वें गुण स्थान वन के 18 दोषों से नष्ट हो गए अरहंत भगवान, तो उनके कुछ ये मोह राग देश सब चले ही गए, बचे ही नहीं है। एकत्व विभक्त हाँ, एकत्व विभक्त आत्मा जो होती है, तो उसमें आता है छठवीं गाथा में। तो वो ऐसे जो वो तो वो ही है, ऐसा उसमें आया है लास्ट की लाइन में। तो उसका नाम भी नहीं लिखा कि वो क्या, वो तो वो ही है, ऐसा आया है। तो ऐसे 13वें गुण स्थान वाले को आनंद आनंद की कोई नहीं है। तो आनंद क्या है, एक राग द्वेष, एक कसाय है। तो आनंद मानंद कुछ नहीं आता। नहीं जैसे अब मतलब एक बात जनरल बात है ये, जैसे 13 गुण स्थान में 13वें गुण स्थान भगवान जो जिनको जो है आ गए हैं उनको तो समझ आता है कि हम यहाँ आ गए हैं, मतलब तो मतलब अब ये 14वें गुण स्थान में सिद्ध हो गए, तो जो इस बीच का जो समय रहेगा तो वो उस समय वो क्या करेंगे, किस समय चौथे? समोशरण लगेगा उनका। हाँ, समोसरण लगता, केवल ज्ञान होता है और तुरंत इंद्रियों के द्वारा समोसरण लग जाता है। तो वो वहाँ पे पृथ्वी से 5000 धनुष ऊंचाई पर बैठते हैं। फिर वो एक कमल के कमल होता है, उसके ऊपर बैठते हैं 4 अंगुल ऊपर। फिर वहाँ वो ऐसे बैठे रहते हैं और दिव्य ध्वनि खिरने की जो समय आता है तो उनके सर्वांग से खिरती है। तो वो अनुभव होती है और सत्य भी होती है। अपन ने अभी पढ़े उनके सत्य योग के 15 भेद। तो वो सत्य और अनुभव रूप में होती है, मन वचन से। ठीक है, तो उस उनके सर्वांग से खिरेगी, ओम ऐसा निकलेगा सर्वांग से, कहीं एक जगह से नहीं, सर्व अंग से। और फिर जब जिसके कानों में पहुंचती है तो वहाँ वो फिर अक्षरी हो जाती है। वहाँ से तो निरक्षरी खिरती है वाणी, कुछ अक्षर नहीं रहते। पर जब जिसके कानों में पड़ जाए वहाँ से वो अक्षरी हो जाती है। ठीक, इसका भी बहुत विषय है, आगे पढ़ने वाले हैं अपन इसको भी। तो बात चल रही थी 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान हो जाता है। जैसे ही केवल ज्ञान होता है तो सौधर्म इंद्र कुबेर इंद्र को आज्ञा देता है कि उन केवल ज्ञान हो गया है उनको, जिनको भी होता है। तो समूसरण की वो वही रचना कर देते हैं। फिर कई सालों तक, किसी का कुछ कम समय तक, ऐसे जिसका जितना समय उतने सालों तक वो समूसरण चलता है। और फिर लास्ट में वो मोक्ष चले जाते हैं, योग निरोध हो जाता है। 14वें गुण स्थान के लास्ट में अ आ इ ई र इतना शब्द बोलते हैं और इतना शब्द बोलते ही वो मोक्ष चले जाते हैं। एक बात जैसे अरिहंत, मतलब अरे जितने अरिहंत भगवान है सब सिद्ध ही बनेंगे ना, हाँ, है ना। सब देखो, एक होते हैं तीर्थंकर, एक होते हैं भगवान। तीर्थंकर और भगवान में अंतर होता है। तीर्थंकर का समूसरण लगता है, भगवान का समूसरण नहीं लगता। भगवान तो डायरेक्ट लेके पैदा होते हैं, मतलब तीर्थंकर जो बनते हैं उससे उनका बहुत विशेष पुण्य होता है। हाँ, ठीक। तो ऐसे ऐसे 10-15 अंतर आए हैं उनके, तो वो अलग होते हैं भी। तो जैसे भगवान रहते हैं तो अब पता चला आत्मा में लीन है और लीन होते होते सीधे मोक्ष चले जाए। जैसे 5 पांडव में से 3 मोक्ष चले गए थे, लास्ट के 2 रह गए थे, युधिष्ठिर भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर भीम अर्जुन सीधे मोक्ष चले गए थे। अब उनका कुछ समूसरण वगैरह नहीं लगा था, वो तो सीधे आत्मा में लीन हुए और चले गए। ऐसे बहुत से हैं। भगवान तो अनंत होते हैं इसलिए क्योंकि बहुत से लोग जल्दी जल्दी अपना काम करके चले जाते हैं। लेकिन तीर्थंकर कुछ 24 ही होते हैं एक काल में। ठीक, चलो और कुछ। 14 गुण स्थान अपन पार कर चुके हैं, शब्दों से, वाक्यों से, किताबों से पढ़ के। अपन को भी करना है। अब कैसे होगा कि अभी तो पहले में है, छलांग मारे तो छठवें में जाए कि चौथे में जाए। देखो चौथे में आ जाते हैं तो भी अपना कन्फर्म हो जाता है कि तुम जाओगे 100%। ठीक है, तो या तो चौथे जाने की तैयारी करो या छठवें सीधा 7वें की करो। फिर 7वें तक भी पहुंच जाते हैं तो भी अपना पक्का हो जाएगा। चौथे ही से पक्का हो जाता है क्योंकि सम्यक दर्शन हो जाता है। ठीक, और एक जैसे सम्यक छठवें अपन मतलब चौथे में पहुंच गए, तो जो अपने पुराने कर्म
समाप्त करते हैं। हाँ, स्तुति के रूप में लास्ट के 2 छंद पढ़ो। आज से अपनी स्तुति यहीं समाप्त होगी, कल से हम नई वाली लाएंगे, ठीक है। तो आज पढ़ लो लास्ट के 2 छंद। चलो पढ़ो। हमारे पास लिखिए हाँ पढ़ लो वंदना। कोई अपेक्षा कोई आप सब भगवन को आप सब निर्मोक्ष मंगल बैठता मेरी ग्रंथिता की भावना अब हो सफल मेरी। अब तो सहा जाता नहीं बूझा परिग्रह का विग्रह का मूल्य लगता है विकल्प विग्रह का। स्वाधीन स्वाभाविक सहजो परिणति मेरी चिंता की भावना अब हो सफल मेरी। ठीक, स्वाधीन बनो, जैसे अपन अपने देश से स्वाधीन हो गए हैं, स्वतंत्र हो है, अभी मनाया था अपन ने इंडिपेंडेंस डे। ऐसे कर्मों से भी स्वाधीन होने की कोशिश करो, ठीक है। अभी अपन कैसे हैं, बंधे हुए हैं कर्मों, मतलब स्वतंत्र नहीं है, अंग्रेजों के कर्म रूपी अंग्रेजों के फंदे में फंसे हुए हैं। अब इनसे निकलना है अपन को, तो उसके लिए यही मार्ग अपनाना पड़ेगा, सम्यक दर्शन का। ठीक, चलो जय जिनेंद्र सभी।